तो इधर देखिएगा ये एक्सरसाइज 3.4 है लॉग वाली। मैं इसको सॉल्व खुद इसलिए नहीं कर रहा कि उसमें ना बहुत रश बन जाता है लॉग वाले क्वेश्चंस में, और कुछ सॉल्व करते हुए भी मसला हो जाता है, जिसकी वजह से ये कुछ 3-4 क्वेश्चन है वो हम यहीं से कर रहे हैं। ठीक है, वो इतना रश बन जाता है। कल भी जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही थी वो इसीलिए हो रही थी। कुछ कहना चाह रहे हैं, हाथ ऊपर किया था। अच्छा, अब इसमें 3.4 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 इंक्लूडेड है आपके कोर्स में। ये क्वेश्चन जरा लिखें और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3, और इसके अलावा कौन कौन से इंक्लूड है वो भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 भी इंक्लूडेड है। 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, और 4 के बाद है 6। अच्छा, ये सारे आपने नहीं लिखने, आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, क्योंकि ये लाजमी नहीं है कि आपका एक ही पेज में पूरा आ जाए। हो सकता है आधे में आ जाए, हो सकता है एक से ज्यादा पेज लग जाए। तो इनको सिर्फ पहला क्वेश्चन लिखें और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें जो नंबरिंग हुई हुई है इसमें और बुक की नंबरिंग में फर्क है। आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 लिखे हैं फिलहाल, 0.8176 लिख लिया। अच्छा, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व के लिए आप इसके सॉल्यूशन में आ जाते हैं। मैं यहीं से एक स्टेप आगे करता रहूंगा, आप लोगों ने उसको टैली करते रहना है। सबसे पहले तो ये कि आप क्या करेंगे, आप लेट करेंगे कि इसका आंसर किसके बराबर है, x के बराबर है। तो आपने लिख दिया लेट x इक्वल्स टू 0.8176 मल्टीप्लाइड बाय 13.64। फिर उससे अगले स्टेप पे आ जाएं। तो अगले स्टेप में मैंने जैसे आप लोगों को कल भी करवाया था, हमने क्या करना होता है, हमने उसको लॉग के बराबर लेना होता है। तो अगले स्टेप में हमने इसे लॉग के बराबर ले लिया, और हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया लॉग एक्स। एक्स इक्वल टू ये लिखा था जब आपने लॉग लिया था, तो इस साइड पर दोनों साइडों पर लॉग एक्स लिखा गया। अब इससे अगले स्टेप पर क्या होगा, अगले स्टेप पर अगर आप देखें बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई को हम किस में चेंज करते हैं, प्लस में चेंज करते हैं, और दोनों के साथ अलग अलग लॉग लगा दिया जाता है। तो हमने बीच में प्लस लगा दिया और दोनों के साथ अलग अलग क्या लगा दिया, लॉग लगा दिया। और अब अगले उससे अगले स्टेप में क्या करेंगे, उससे अगले स्टेप में हमने इनके लॉग लेने हैं। ठीक है, लॉग हमने किसका लेना है, लॉग हमने लेना है LOG 0.8176 का लॉग। ये क्या आता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे बता दिया, आगे देख के बता दिया। देख के ना बताएं, आप लोगों के लिए फायदा या नुकसान है। इसकी एक्चुअल पोजीशन मैं बल्कि एक किसी से पूछता हूँ, मुझे साजिद तुम बताओ कि इसमें पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन या स्टैंडर्ड पोजीशन कहाँ बनती है, 8 के बाद बनती है, यानी इस जगह पर बनती है। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, अब पॉइंट कहां पर लिखा हुआ है, पॉइंट इस एक्चुअल पोजीशन में नहीं है, बल्कि उससे लेफ्ट साइड पर एक पोजीशन पीछे है। तो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, -1 बनेगा। ठीक है, इसकी आप लोगों को मैंने कल कहा भी था प्रैक्टिस करने, अगर नहीं की तो मैं क्या कह सकता हूँ, अभी मैं करवा रहा हूँ और फिर कर लीजिएगा। ये आपको वरना बहुत तंग करने वाला है, ये भी मैं बता दूं। आप लोगों के लिए आसानी होगी ये रिड्यूस सिलेबस वाली, और अगर ये पेपर में भी अटेम्प्ट करते हैं कोई इसमें मजायका नहीं है, बल्कि जो नीचे स्टेटमेंट वाला है वो आपको करना भी चाहिए अटेम्प्ट। ठीक है, तो ये आप लोग इसकी प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी कम। मैं पहले तो हमने क्या किया, करेक्टरिस्टिक लिख लिया। अब जरा मुझे लॉग टेबल से बताएं, ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, थोड़ा छोटा करके लिखूंगा। 81 को 7 के कॉलम में देखें तो क्या आता है, बुक ही नहीं है, मुझे क्यों दी है अगर नहीं थी, अपने पास ही रखे सारे, मुझे वैसे बता दें। 81 को 7 के कॉलम में देखें तो क्या है, 9122। एमन आप बता रही हो, क्या बता रही हो, 9122। 122 आया है जब आपने 81 को किसमें देखा है, 7 के कॉलम में देखा है। ठीक है, और चौथा डिजिट क्या होता है, वो कॉमन डिफरेंस होता है। 6 के कॉमन डिफरेंस में उसी 87 की सीध में ही देखें क्या आता है, 81 की सीध में ही देखें क्या आता है, 3 आता है। तो इसमें यहाँ पे 3 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 9125 आ जाता है। ठीक है, 9125
2925 आ जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने पहले वाले का लॉग निकाल लिया, और यहाँ पर अगर आप देखें आपको नजर भी आ जाएगा कि आपने क्या किया हुआ था, आपने लॉग जो निकाला वो क्या आया, 1.9125 आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर आप दूसरे वाले का लॉग निकालना चाहें वो क्या आएगा, जरा बताएं मुझे। 13.64 का करेक्टरिस्टिक क्या है उसका, 1 है बेटा। क्या लिखा हुआ है नंबर, ये देखना जरा, 13.64 है। असल पोजीशन जो बनती थी ना पॉइंट की, वो पहले जीरो के अलावा जो भी डिजिट है उसके बाद बनती है। तो 1 0 नहीं होता ना, तो इसकी असल पोजीशन बनती थी इस जगह पर। ठीक है, लेकिन ये राइट साइड पर एक पोजीशन शिफ्ट हुआ हुआ है, यानी एक डिजिट आगे मूव हुआ हुआ है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, +1। हाँ, इसका करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, +1 बनेगा। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, आप टेबल में 13 को 6 के कॉलम में देखेंगे और 4 का डिफरेंस उसमें ऐड कर देंगे। मुझे बताएं क्या आता है सर। इस टेबल में 13 को 6 के कॉलम में देखते हैं तो 1335 आता है, मतलब 1335 आता है, 1335 नहीं आता, 1335 आता है। तो उसमें फिर जब हम डिफरेंस ऐड कर देते हैं तो आपके 1348 आ जाएगा। तो ये आपने क्या किए, लॉग निकाल लिए। ठीक है, अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ये सबसे पते की बात है आज की क्लास में, वो ये है कि हमेशा आप करेक्टरिस्टिक को करेक्टरिस्टिक के साथ सॉल्व करते हैं और मेंटेसा को मेंटेसा के साथ सॉल्व करते हैं। अब इसको अगर आप कोई भी नंबर हो ना, फर्ज करें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 पॉइंट, नजर आ रहे हैं ये लोग, 1.1348। तो जो भी आपका डेसिमल नंबर होता है उसमें जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट है जिसको हम करेक्टरिस्टिक भी कहते हैं, ये उसका इंटीग्रल पार्ट होता है, और बाद वाला उसका क्या है, डेसिमल पार्ट है। तो जब भी हम इनको अभी देखिएगा सॉल्व करेंगे तो ऐसे सॉल्व करना होता है कि आपने करेक्टरिस्टिक को करेक्टरिस्टिक के साथ सॉल्व करना है और मेंटेसा को मेंटेसा के साथ सॉल्व करना है, एक बात। और दूसरी बात उसकी रीजन क्या है, इसको थोड़ी देर में सोचते हैं। अभी हम इसके पार्ट को स्प्लिट कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि हमने -1.9125 को क्या लिखा, हमने उसका -1 अलग लिख दिया, हमने उसका -1 अलग लिख दिया और 0.9125 अलग लिख दिया। ठीक है, और अगर आप इसके दूसरे पार्ट की बात करें, दूसरा क्या था 1.1348, उसका +1 अलग लिख दिया और 0.1348 अलग लिख दिया। इतना काम हम कर चुके हैं। ठीक है, ये उतारें और फिर हम अगले स्टेप्स करते हैं, और इनको जब उतारें तो अपने आप को इसी तरह थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवाएं जो हम लिख रहे हैं। रिज्यूम रिकॉर्डिंग करता हूं मैं बता रहा था कि हम लोगों ने सॉल्व करते हुए क्या करना है, करेक्टरिस्टिक को करेक्टरिस्टिक के साथ सॉल्व करें और मेंटेसा के साथ सॉल्व करें। तो आप लोग जब गौर करेंगे आप लोगों को नजर आएगा, क्या नजर आएगा कि यहाँ पर करेक्टरिस्टिक -1 भी है और +1 भी है। जब आप इन दोनों को आपस में देखेंगे तो ये क्या होंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो आपने -1 +1 को काट देने, पीछे अगले स्टेप में क्या बचेगा, अगले स्टेप में एक बचेगा 0.9125 और दूसरा बचेगा 0.1348। कैलकुलेटर की मदद से अगर आप इन्हें प्लस करते हैं तो आपके पास लॉग एक्स की वैल्यू निकलती है 1.0473। यहाँ तक आप लोगों का बड़ा इजीली सवाल, ये वाला सवाल बड़ा इजीली हो जाता है। ठीक है, अच्छा मैं जब ये क्वेश्चन कर लूंगा ना तो मुझसे रीजन भी बेशक पूछ लिया जाएगा कि करेक्टरिस्टिक और मेंटेसा को अलग करने का क्या क्या वजह, मैं आपको बता देता हूं। अभी तक हमने क्या किया, हमने log x की वैल्यू निकाली है। हमें चाहिए क्या था, क्वेश्चन में अगर देखें हमने फाइंड क्या करना था, हाँ वैल्यूज, हमें x की वैल्यू, हमने जो हमें आंसर चाहिए था हमने उसको नाम दिया था x का। तो हमारे आंसर में x इक्वल्स टू जब आ जाएगा तो वो आंसर होगा, लेकिन इस वक्त log x आ रहा है। ठीक है, तो जैसे प्लस का ऑपोजिट क्या होता है, माइनस होता है, इसी तरह log का अगर आपने ओरिजिनल नंबर निकालना है तो आप उसका क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग जो है वो लॉग के इफेक्ट को खत्म कर देंगी। और यहाँ पर अगर आप वापस आ जाए और देखेंगे कि एंटी लॉग
जब आप एंटी लॉग लेते हैं तो एंटी लॉग और लॉग एक्स लिखा जाता है और दूसरी साइड पर एंटी लॉग 1.0473 आ जाता है। इतने स्टेप करें, फिर अगला स्टेप हमारा फाइनल होगा और हम क्या लिखेंगे, हम एंटी लॉग निकालेंगे, वो भी एंटी लॉग के टेबल से। सही है। अच्छा, अब हम फाइनल स्टेप्स की तरफ जा रहे हैं। आप अपनी बुक्स में एंटी लॉग का टेबल निकालें। अच्छा, यहाँ पर आप लोग गलती क्या करते हैं, लॉग और एंटी लॉग के टेबल को मिक्स करते हैं। तो आपने ध्यान से हेडिंग देखनी है, एंटी लॉग का टेबल निकालना है। ठीक है, एंटी लॉग के टेबल में। अच्छा, मुझे वैसे कोई बता सकते हैं आप लोगों के कि अगर आपने एंटी लॉग लेना है 1.0473, तो आपको आप पहले किन दो डिजिट्स को कॉलम में देखेंगे या रो में देखेंगे? 10 को देखेंगे या 04 को देखेंगे? 04 को देखेंगे। क्यों भला? क्योंकि जो इसका ये करेक्टरिस्टिक का पार्ट था ना, ये आपको डेसिमल की वजह से मिलता था। ठीक है, तो हमने इसको टेबल में नहीं देखना। आप 04 को एंटी लॉग के टेबल में 04 को 7 के कॉलम में देखें और फिर डिफरेंस में 3 की जो वैल्यू है वो ऐड कर दें और मुझे बताएं क्या आता है आपके पास। ऐड करके मुझे बताएं। 111 111 हाँ 111 आता है। और इसका पॉइंट कहाँ पर लोकेट करेंगे? इसके हिसाब से करेंगे, यानी एक्चुअल से एक पॉइंट आगे या एक प्लेस आगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 11.15। ठीक है, यहाँ पर इसकी असल जगह, तो क्योंकि करेक्टरिस्टिक के जगह पर क्या लिखा हुआ है 1 है, तो इसे एक पॉइंट आगे शिफ्ट करके लिखेंगे और ये क्या आ जाएगा 11.15। ठीक है, ये उतारें। और अगर यकीन करना है तो आप कैलकुलेटर से एक्चुअल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 11.15 ही आएगा। लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा था लॉग यूज करें, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, हम लॉग ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 2 में इंक्लूड तो नहीं है, पार्ट 3 इंक्लूड है। हाँ नहीं, जल्दी बताए ना। पार्ट 3 इंक्लूड है। आप लोग अभी एक काम करें कि इसको लेट करें x के बराबर और उसके बाद लॉग में लिखें। जैसे मैंने कल आप लोगों को याद होगा जब लॉज ऑफ लॉग द्वितम कराए थे तब इसका भी कर दिया था। पीछे से प्लीज ना देखिएगा वरना आप लोगों को नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इन्हें जरा लॉग लगा के मल्टीपल लॉग में या सम या डिफरेंस के तौर पे लिखें। अच्छा, आप लोगों ने इसको कन्वर्ट किया होगा यकीनन, और कन्वर्ट करने के बाद क्या आया होगा, कन्वर्ट करने के बाद आप लोगों का ये इस फॉर्म में चला गया होगा कि ये सम या डिफरेंस के तौर पर ये वाली लाइन लिख ली होगी। ठीक है, अगर नहीं भी लिखी तो लिख लीजिएगा। और अब जरा आपने स्टेप्स को ना बड़ा ध्यान से देखना है, कीनली देखना है। अब इसमें हम जब कन्वर्जन करते हैं या हम इसको किस में लिखते हैं, हम इसका लॉग लेते हैं। किसका लॉग लेंगे, 0.678 का। तो वो आता है क्या, वो आता है -1.831। ये आया है 678 का लॉग, ये 2 है। ठीक है, ठीक है। इसी तरह अगर आप लॉग लेंगे किसका, लॉग 9.01 का, इस वाले का, तो वो आएगा 0.9547। ठीक है, और इसी तरह जब आप थर्ड का लेंगे यानी 0.234 का, तो वो आएगा -2.3692। सही हो गया। ठीक है, और आप अब क्या करेंगे कि आप जब इसको इंटीग्रल यानी करेक्टरिस्टिक और मेंटेसा अलग करके लिखेंगे, इस वाले को 1.8312 को आप क्या लिख सकते हैं, -1 अलग और 8312 अलग। सही है।
और फिर अगर आप 0.9547 वाले की बात करें, इस वाले की, तो इसका करेक्टरिस्टिक 0 है, अलग करने की ज़रूरत नहीं है, ये 0.9547 ही आ जाएगा। और जब आप इस पे आएंगे ना थर्ड वाले में, तो इसको आपने ध्यान से करना है क्योंकि इसमें पहले भी माइनस था, ठीक है। जब पहले भी माइनस था, आप इसका जब इंटीग्रल पार्ट अलग करेंगे तो वो -2 आप इसी तरह ऊपर छत डाल के लिखेंगे, या -2 माइनस उसका ऊपर ही लिखेंगे, और इसके मेंटेसा में भी माइनस आएगा, ठीक है। इन दोनों के साथ माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि इनके साथ पीछे एक माइनस मौजूद था। अगर पीछे माइनस मौजूद ना होता तो मेंटेसा के साथ माइनस नहीं लिखते। सही हो गया। अच्छा, अब अगले स्टेप पे आ जाएं। और अगले स्टेप में क्या है? अगले स्टेप में क्या है? अगले स्टेप में हमने -1, और ये वाला देखें यहाँ पर क्या था, ये ग्रीन वाला माइनस पहले का भी था और ये वाला भी -2 था, तो ये क्या बन गया? +2 बन गया। सही है। और यहाँ पर -1 ये ऊपर वाला आ गया। करेक्टरिस्टिक आपके क्या क्या बन गए? एक -1 और एक +2। और मेंटेसास की अगर बात करते हैं तो मेंटेसास में 0.8312 और इसके साथ वाला ऐड करें, आपके पास 1.7859 आ जाता है इन दोनों को ऐड करके। और ये लास्ट वाला जो है वो इसी तरह आ गया, -3.6292। सही है। ये इतना उतारें, फिर हम इसके आगे के स्टेप्स करते हैं और ये फिर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह जल्दी। अब आ जाते हैं फाइनल स्टेप्स की तरफ। फाइनल स्टेप्स क्या हैं कि अगर उसी तरह जैसे पहले कर रहे थे, करेक्टरिस्टिक को करेक्टरिस्टिक के साथ वहां सॉल्व कर रहे हैं, तो -1 +2 क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। सही है। और दूसरी साइड पर अगर आप 1.7859 में से माइनस करें क्या चीज, अगर आप उसमें से माइनस करते हैं 0.3692, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1.4167 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ये जो 1 और +1 है, इन दोनों को इकट्ठा वापस प्लस कर लेना है। और अब करेक्टरिस्टिक और मेंटेसा का फर्क नहीं रखना, ठीक है। ये जब करेंगे तो आपके पास लॉग की वैल्यू आएगी 2.4167। और फिर इसके बाद आप उसी तरीके से पहले आप 41 को 6 के कॉलम में देखेंगे, 7 का डिफरेंस ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाता है? आपके पास आ जाएगा 26 है, क्या लिखा हुआ है? 2610 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें पॉइंट कहाँ लगाएंगे? ये 2 को देखते हुए यहाँ की बजाय 2 पॉइंट्स 2 प्लेसेस आगे, यानी इस जगह पर लगाएंगे, और आपका आंसर बनेगा 261.0। सही है, ठीक है। ये उतार लें और एंटी लॉग को टेबल से लाजमी वेरीफाई करें कि इन्होंने ठीक किया हुआ या नहीं किया हुआ।